As you know by the title, we're going to be discussing 7 ways in which you can learn lengthy answers, or let's put it this way, 7 efficient ways in which you can learn better or study better in life. तो आपको वीडियो के टाइटल समझ में आ गया होगा कि टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 7 ways in which you can learn your long answers very easily, या फिर let's put it this way, 7 ways in which you can study efficiently. तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ खुद के बारे में. पहले आई डिड माई जूनियर कॉलेज इन आर्ट्स. तो आर्ट्स इसलिए नहीं लिया था कि मुझे मार्क्स कम पड़े थे, मुझे मार्क्स बहुत अच्छे पड़े थे, बट मैंने आर्ट्स करी बिकॉज मुझे आगे जाके लॉ करना था. तो इवन तो पीपल डोंट टेक आर्ट्स सीरियसली, आर्ट्स में लंबे चौड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेके. द सेम थिंग अप्लाइज इन लॉ एज वेल. लॉ ऑल्सो नीड्स डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एंड टू द पॉइंट आंसर्स. लाइक ऐसे ही कुछ भी कचरा नहीं डाल सकते आप. आपको सेक्शंस लिखने पड़ते हैं, आपको डिटेल बताने पड़ते हैं, आपको रीजंस देने पड़ते हैं. तो I will tell you 7 ways in which I studied, and I swear by God, you can ask if you all know any of my friends, or you can contact any one of them and ask. मैंने कभी भी साल भर पढ़ाई नहीं की है. Not even 4 months before the exam, not even a month before the exam, in fact not even a week before the exam. मैं एग्ज़ाम डेट के 2 दिन पहले बुक खोलती थी. And I think it is very important नॉट कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, बट आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना स्टोर कर पा रहे हो, और कितना वो पेपर पे यू कैन पेन इट डाउन डिटेल आर्टिकुलेट वे में आप कितना लिख सकते हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप साल भर पढ़ाई करो, घिसते रहो, दिमाग घिसते रहो, एंड दैट इज़ क्वाइट बोरिंग. पढ़ाई करना तभी किसी को पसंद आ सकता है अगर वो इंसान को उसमें like that person has to be a die-hard fan of the subject. Even though I wanted to do law since I was in 9th grade or 10th grade, but no one enjoys studying frankly. तो इसको अभी क्या ही सजा के बोलूँ मैं, ठीक है. तो फिर I'll tell you 7 ways in which I studied without doing any further but. Let's get to the video. तो सबसे पहली चीज़ जो ये 7 चीज़ों में से इम्पॉर्टेंट है is to change your outlook towards योर पढ़ाई. तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसको देखने का नज़रिया चेंज करो, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट. वंस यू एक्सप्लेन योर ब्रेन कि ये फ्रूटफुल है आपके लिए, तो आप 5-10 मिनट्स के बाद बेड पे लेटे नहीं रहोगे या फिर मोबाइल पे नहीं जाओगे वापस. योर ब्रेन विल स्टार्ट कोऑपरेटिंग विथ यू. आई नो मोस्ट ऑफ अस हेट स्टडिंग एंड वी वुड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट टू स्टडी. बट टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट टू स्टडी, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इज़ टू स्टडी. तो I know पढ़ाई is not PUBG, पढ़ाई is not One Direction, पढ़ाई is not BTS, पढ़ाई is not TikTok, but पढ़ाई is one thing which is it is fruitful. तो अगर आप अच्छे ग्रेड्स लाओगे, यू विल गेट गुड कॉलेजेस तो गुड फ्रेंड सर्कल, गुड इन्फ्लुएंस तो आप लाइफ डिसीजंस में आपको मदद होगी, और इन द वे दैट यू परसीव योर लाइफ, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, द करियर ऑप्शंस दैट यू चूज इन लाइफ, how important it is to score well, or your opportunities, your placements, your everything is going to change if you have good grades. तो ये कुछ ही दिनों की बात है, and frankly you don't even have to gisify 365 days in your life, because if you study right then that is enough. वो ही enough होता है. That might be 1 week, 2 weeks, maximum 1 month for your entire semester. The second way is to take breaks. ह्यूमन माइंड कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट एक हद तक, उसके बाद आप कोई चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. तो अगर आपके क्लास टीचर्स या फिर कोई भी, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट एनी वन, अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि 1 hour आई नीड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन, और 1 घंटे के लिए पेरेंट्स आर टेलिंग यू कि आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता. थोड़े टाइम के बाद से आफ्टर 30-40 मिनट्स आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, आपके ब्रेन को थोड़ा ऑक्सीजन मिलने दीजिए, बिकॉज द मोर यू कॉन्सेंट्रेट द मोर ऑक्सीजन योर ब्रेन सक्स. तो थोड़ा ऑक्सीजन मिले आपके ब्रेन को. दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो वाई यू यॉन. फन फैक्ट, because your brain receives less oxygen, तो you yawn and you suck the oxygen and then थोड़ा शांत हो जाता है. Deviating from the topic, getting back to the topic again. तो make sure that you take breaks to remember and focus
with a fresh mind every time that you are looking at an answer. अगर आपको कोई बोल रहा है कि 3-4 घंटे एकदम concentration से पढ़ाई करना है, नहीं होने वाला. After a while your brain is just going to be like I can't do it anymore. थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, कुछ आपके ब्रेन को थोड़ा सा आराम दीजिए, एंड देन गेट बैक टू द टॉपिक विद अ फ्रेश माइंड. थर्ड वे टू स्टडी एफिशिएंटली इज़ टू टीच समवन व्हाट यू हैव लर्नड. तो अगर आपको वो आंसर याद हो चुका है एंड यू आर रिपीटिंग इट और रिवाइजिंग इट अगेन, what I used to do is get up early in the morning and I used to write it down on my wardrobe या फिर white board होता है तो उसके ऊपर you can write it down and act like you have a classroom in front of you, or make someone else sit in front of you, your sibling or your friend or your mom or your dad, anyone who's around you. उनको बिठा सकते हो. I like imaginary audiences because I goof up a lot while speaking, but at least वो चीज़ें याद रहती है. You can retrieve the information from your brain. So उसके वजह से ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो आंसर याद करने के लिए. Once you have remembered, you are speaking it out to someone, तो और एक बार रिपीट हो जाता है आपके कान पे, वापस और एक बार गिरता है. तो that is one way which I used to do early in the morning. I used to wake up and I used to write everything with a chalk on board and explain them the answers. तो that was really effective. तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारे आंसर्स याद रहे हैं just one day before the exam is to do this. The fourth thing to apply to study efficiently is to repeat everything that we learn. तो आपने अगर फर्स्ट टाइम कभी लाइफ में ए ड्रॉ किया था तो दैट वाज विद द रेफरेंस ऑफ द डॉटेड लाइन, राइट. आपको नेक्स्ट डे अगर टीचर ने बोला होता कि अभी वापस ए निकालो विदाउट द रेफरेंस ऑफ द डॉटेड लाइन, तो आप नहीं निकाल पाते. यू नीडेड रेपिटेशन एवरी डे टू मास्टर दैट ए, एंड नाउ यू नो हाउ ए इज़. अगर आपको कोई नींद से भी उठा के बोले ए कैसा होता है तो यू कैन डायरेक्टली फटाक से राइट ए विदाउट हैविंग एनी डिफिकल्टी रिमेंबरिंग हाउ द लेटर लुक्स लाइक और हाउ वी सपोज टू ड्रॉ इट. तो रेपिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोगों के पास ग्रास्पिंग पावर होती है, आई नो, एंड वी रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द आंसर, बट पूरा डिटेल याद नहीं रहता. वी ओनली रिमेंबर पार्ट्स ऑफ इट और द क्रक्स ऑफ द आंसर. सो आफ्टर बीटिंग अराउंड द बुश एंड राइटिंग एवरीथिंग, आपके पास कुछ और नहीं होगा टू ऐड टू द आंसर. सो उसके वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक परफेक्टिंग योर फेवरेट डिश. तो आप पहली बार यूट्यूब पे रेसिपी देखोगे या फिर रेसिपी बुक में रेसिपी देखोगे या फिर आप किसी से सीख रहे हो, दैट विल बी योर फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम यू विल हैव सम रेफरेंस कि आपको एक दो चीज़ें याद नहीं है. थर्ड टाइम आप कंफर्म करने के लिए वापस एक बार देखोगे. फोर्थ टाइम यू माइट नॉट लुक एंड डू समथिंग ऑन योर ओन. ऐसे बार बार करने के बाद ही यू विल मास्टर द डिश, राइट. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट, वेरी सिमिलर टू दैट. आपको कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर दैट यू रिपीट इट. इनिशियली रिपीटेड इन स्मॉल इंटरवल्स. यू माइट रिमेंबर द आंसर आफ्टर 1 hour, बट आफ्टर 1 day समवन आस्क्स यू, आप शायद ब्लैंक हो जाओ. तो आप रिपीट करना वो चीज़ को, और आफ्टर सम टाइम इफ़ यू रिपीट इट लाइक आफ्टर 1 day's इंटरवल और आफ्टर 1 week, आफ्टर दैट आफ्टर 1 month, उसके बाद आप बहुत टाइम के बाद भी अगर वो चीज़ पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में सही से बैठ जाएगी. बट अगर आप एक ही बार में याद करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हो गया, तो now the fifth तरीका is actually the timing. So frankly I don't believe कि कोई टाइमिंग ऐसा necessarily होता है जहाँ पे your brain can grasp more. It is quite subjective, I feel, even though the studies say कि for the teenagers the best time to remember something or to study is during the afternoon, but I think it's quite subjective. Some people like to study at night because less disturbance, so you can concentrate more, focus more, you get less distracted. Some people like to study early in the morning because same reasons, but वो लोग रात को जाग नहीं पाते तो they wake up early in the morning. Some people cannot wake up early, cannot stay back late, तो वो लोग 7 o'clock के बाद या 8 o'clock के बाद they start to study, or some people are fine studying at the evening. It is quite subjective. It is basically on how to study and how you grasp things. So that's it. The sixth way in which you can study efficiently is to form keywords. अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा already what keywords are and how keywords are formed, but how I used to do is if there was a lengthy answer, मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करती थी, एंड वो पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो एक पैराग्राफ में से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो क्रक्स ऑफ द एंटायर पैराग्राफ है वो ढूंढती थी, उसका एक वर्ड ढूंढती थी, वो वर्ड को बाजू में लिखती थी. ऐसे मैं हर पैराग्राफ के लिए करती थी, एंड देन वो वर्ड के फर्स्ट लेटर को उठा के आई यूज्ड टू फॉर्म अ वर्ड विच मेड सेंस और विच
राइम्ड विथ द क्वेश्चन विच वॉज बीइंग आंसर्ड. अगर क्वेश्चन में कुछ एक ऐसा वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है तो वो वर्ड से राइमिंग वर्ड मैं आंसर का बनाती थी. सो दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर्ड मोस्ट ऑफ माई लेंदी आंसर्स बाय फॉर्मिंग कीवर्ड्स. The last one is actually pretty fun, doesn't involve a textbook in it. What you have to do is just play brain games. So the more you stimulate your brain, the more you make your ब्रेन एक्सरसाइज. जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं टू रिमेन फिट, वैसे ही अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करोगे टू मेक योर ब्रेन फिट. बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे. यू विल इंक्रीज योर स्टैमिना, यू विल स्टार्ट रनिंग. आप किलोमीटर्स से किलोमीटर्स आप टारगेट रखोगे कि इतना करना है उतना करना है. तो वी फोकस अ लॉट ऑन आवर फिजिकल अपीयरेंस एंड फिजिकल एक्सरसाइजेज, बट हम मेंटल एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न मोस्ट ऑफ अस हैव गुड बॉडीज बट. तो प्ले ब्रेन गेम्स, स्टिमुलेट योर माइंड, स्टिमुलेट योर ब्रेन पावर, इंक्रीज योर माइंड पावर. उसके वजह से आपको वो पढ़ाई में भी काम आएगा. मेरा ये एग्जाम्पल गेम्स खेलने के लिए बहाना ना बनाए. कीप अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू प्ले ब्रेन गेम्स एज वेल. तो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अभी आप जाके प्लीज़ लाइक कीजिए एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, जब मैंने आपको पहले बोला था तो अभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. दैट इज़ इट. रात लंबिया लंबिया तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी. सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है 7 चीज़ों में से. Why do I always do this? कौन बोलेगा कि मैंने लॉक किया?